मोदी सरकार द्वारा 3 काले कृषि कानून रद्द करने पर कांग्रेस नेता अरुण खत्री ने लाइन पार के रेलवे पार्क में लड्डू बांटकर खुशी जताई। अरुण खत्री ने इस फैसले को किसानों व आमजन की जीत करार दिया। कांग्रेस नेता अरुण खत्री ने बीजेपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को सभी नीतियां आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। जी अरुण जी बताइए, लड्डू बांटे जा रहे हैं। राकेश जी, पिछले 26 नवंबर 2020 से एक साल से लगातार किसान हमारे बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, एक आंदोलन के विरोध में, कृषि काले कानूनों के विरोध में, जिन्होंने आज एक जीत प्राप्त की है और मोदी सरकार की हार हुई है। और इसमें हमारे जो किसानों ने अपनी शहादत दी थी, जो कि बहुत ही उनके साथ लाठीचार्ज, दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार उनके साथ बीजेपी सरकार ने किया था। लगातार एक साल से बर्बरता से, क्रूरता से उनके ऊपर लाठीचार्ज होता था। आज उस संघर्ष की, आज एक आम जन के हितों की जीत हुई है, लोगों के मौलिक अधिकारों की जीत हुई है, प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं उनकी जीत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान भाई हैं, आज हमारी खुशी का दिन है। आज हमारे लिए, जितने आमजन हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि लगातार इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी भी आज़ादी के बाद इस धरातल पर नहीं हुआ है। मैं सभी से आज उसके लिए सभी प्रशंसा के काबिल हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने संसद में हमारे कृषि काले कानूनों के विरोध में, हमारे किसानों के फेवर में आवाज़ उठाई थी, बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई थी। पर उन आवाज़ों को दबाने और कुचलने का काम बीजेपी सरकार ने किया। वो उन्होंने उनको अनदेखा कर उन पर भी धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार यूपी में जब वो लखीमपुर खीरी में गए थे उनके साथ भी किया गया था। हमारे बहादुरगढ़ हलके से हमारे चौधरी विधायक राजेंद्र जून, जो कि शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस आंदोलन में अपनी तरफ से लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, और जितने भी उनके कार्यकर्ता थे लगातार एक साल से वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लगातार उन्होंने अपने भरसक प्रयास से और इस आंदोलन को आज एक नया आयाम स्थापित किया है, जिससे हम उनकी जीत हुई है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता ये उनके लिए भविष्य में एक नया आयाम स्थापित करेंगे, जो कि आने वाले इलेक्शन में एक जीत का तोहफा कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब को मिलेगा। और हमारे विधायक जी चौथी बार यहाँ से विधायक बनेंगे, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। हरियाणा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र में आज किसानों की जीत हुई है। यह सबसे बड़ा सबूत है जो भविष्य की राजनीति को तय करेगा। एक साल लगभग आंदोलन चला है, किसान आंदोलन, और इस दौरान सैकड़ों किसानों की मौत भी हुई है। तो उन परिवारों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उन परिवारों के लिए मैं बीजेपी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके घर में किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका लालन पोषण, उनके भरण पोषण की उनके परिवारजनों को चिंता ना हो, उनके परिजन खुश रहे, भविष्य में उनको कोई किसी प्रकार की आर्थिक हानि का सामना ना करना पड़े। सरकार ने काफ़ी लेट फैसला लिया, ये बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। इसमें कोई किसानों का अनहित था, इसीलिए यहाँ किसान जो डटे हुए थे है कि भाई ये गलत था, तो इन्होंने इसकी पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। इतनी जान चुकाने के बाद उन्होंने जो घोषणा की, ये बहुत लेट की, इसी लेट की भी इन्होंने कीमत चुकानी पड़ेगी।